तो स्वागत है फिर से आपका मैथ विद एसपी सर के साथ में। और आज अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 नंबर के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो ये चैप्टर आज यहीं पे खत्म करेंगे। तो जानना है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक बने रहिए। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है बेटा। क्वेश्चन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूटी पॉजिटिव इंटीजर्स इन द 306 फाइंड देम। इंटीजर्स फाइंड करने हैं तो क्या अपन कैसे सोल्व करेंगे इसको? तो देखो दो इंटीजर्स अपने पास में गिवन है, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा। लेट द फर्स्ट इंटीजर क्या माने बेटा अपन? x। और सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा इसका? नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा इसका? देखो कंटिन्यू है तो यानी इससे एक एक्स्ट्रा होगा तो x प्लस 1। अब यहां से इन दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट क्या दे रखा है अपने को बेटा? 306। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? x एंड x प्लस 1 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 306। इसको सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और यहां से आपको जीरोस फाइंड करने हैं। तो इसके फैक्टर क्या होंगे अपने पास में? यदि इसके फैक्टर की बात करें बेटा तो देखो 306 के फैक्टर निकाल लेना आप, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे अपने पास में। देखो यहां पे प्लस माइनस होने पे अपने पास में 1 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस के 306 होने चाहिए। तो इसके फैक्टर क्या होंगे अपने पास में? यदि अपन फैक्टर की बात करें तो हो जाएंगे अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस के 18x माइनस के 17x और माइनस के, यदि अपन 17 को माइनस के 17 को प्लस के 18x से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास में होता है माइनस के 306 और प्लस माइनस करते हैं तो अपने पास में प्लस का x निकल के आ रहा है। होप करता हूं यहां तक चीजें समझ में आएगी। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा अपने पास में? x कॉमन आ रहा है। यहां पे क्या हो जाएगा? x प्लस के 18 और यहां पे इन दोनों में से यदि अपन 17 कॉमन लेंगे तो माइनस 17 कॉमन लेंगे तो यहाँ x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 18। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में? x प्लस 18 इसके फैक्टर हो गए और x माइनस के 17। दोनों इक्वेशंस को क्या करना है बेटा? दोनों कंडीशन को अपन x के इक्वल टू 0 करेंगे। यहां पे अपने पास में x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू अपने पास में माइनस के 18 आ रही है और यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास में? 17। लेकिन इसने बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए तो अपने पास में यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो यहां से x की वैल्यू अपने पास में एक तो क्या हो जाएगी बेटा? 17 और दूसरी कितनी जाएगी? माइनस के 18। बट अपने पास में माइनस के 18 नहीं होंगी तो एक तो होगी अपने पास में 17 और 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा अपने पास में? 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18। ये अपने पास में दो इंटीजर हो गए जिनके प्रोडक्ट करने पे अपने पास में कितना मिलता है? 306। और ये पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। अब देखो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो अपनी 4 एक्सरसाइज का अपनी बुक से ही क्वेश्चन है बेटा ये, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और जहां तक मेरा अनुमान है बेटा ये आपको 2027 में एज इट इज क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि पिछले 3 साल से यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एक क्वेश्चन अपन वो करेंगे जो लगातार 2 साल रिपीट हुआ है, इसी का सिमिलर है। उसने क्या किया है? स्क्वायर्स का यानी इंटीजर्स का क्या किया है? स्क्वायर करके उनका सम किया है। यहाँ पे इंटीजर्स को क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है। यानी इससे रिलेट कर सकते हैं कि अगली बार अपने पास में क्वेश्चन कैसा बन सकता है। तो होप करता हूं ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिले। अब इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट। उससे पहले मैं इसको रफ करता हूं। तो देखो सारे क्वेश्चन अपन रिलेट करके बोर्ड पेपर से रिलेट करके क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। तो देखो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन था? फाइंड टू कंटिन्यूटिव पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव इंटीजर, ये क्वेश्चन था अपना पास में। पिछले वाला ऐसे क्वेश्चन था। अब वहां पे क्या दे रखा था? प्रोडक्ट, और यहां पे दे दिया सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। अब इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है ये बताओ आप मुझे पहले तो। सिर्फ किस चीज का डिफरेंस है? वही चीज यहां पे है, वही चीज वहां पे थी बेटा। सिर्फ फर्क किसका है? यहां पे क्या किया है? दोनों का यहां पे स्क्वायर करके सम किया है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेट द फर्स्ट इंटीजर, देखो फर्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा अपने पास में? x, और अपने पास में नेक्स्ट कंटिन्यू इंटीजर क्या हो जाएगा बेटा अपने पास में?
और दोनों इंटीजर क्या है अपने पास में पॉजिटिव। और इसने क्या बोला है, इन दोनों का स्क्वायर करने पर, इन दोनों का स्क्वायर करके सम करेंगे तो अपने पास में क्या हो रहा है 365। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास में इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 605। इसको ओपन करेंगे तो बेटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। बेटा गर्मी में पता भी नहीं चल रहा, ठीक है। यहां से अपने पास हो जाएगा 2x प्लस के 2x, वही हो जाएगा अपने पास में 364, और ये हो जाएगा 2x प्लस के 2x स्क्वायर, 2x माइनस के इज इक्वल टू 0। यहां से पूरे में कॉमन आ रहा है अपने पास में क्या 2, तो ये हो जाएगा अपने पास में बेटा 182 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन क्या बन के आ गई अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब अपने को माइनस 182 के फैक्टर करने हैं, जिसके फैक्टर करने पे अपने पास में प्लस माइनस होने पे अपने पास में बेटा 1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे अपने पास में 182 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर करेंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x, और अपने पास में हो गया 0। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है बेटा x, यहां पे क्या बच गया अपने पास में x प्लस 14 माइनस के 13 कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा x प्लस के 14 इज इक्वल टू 0। यहां से दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा अपने पास में x प्लस के 14, और ये हो जाएगा अपने पास में x माइनस के 13। दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो बेटा अपने पास में यहां से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी माइनस के 14, और यहां से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 13। लेकिन वही चीज इंटीजर कैसे अपने पास में पॉजिटिव, तो यहां पे अपने पास में x की वैल्यू ये नहीं हो पाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी एक तो 13, और एक हो जाएगी अपने पास में बेटा 13 प्लस 1 यानी 14। होप करता हूं ये क्वेश्चन 2025 एंड 2026 में आया हुआ क्वेश्चन था, और जो पिछली बार क्वेश्चन था वो 24 में था बेटा। अब देखो इन क्वेश्चंस को देखोगे ना 24 में फिर 25 26 में, यानी कि क्वेश्चन ऐसे ही चेंज कर रहा है, क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रही चीजें, वहां पे इनका क्या किया था प्रोडक्ट किया था, यहां पे इनके स्क्वायर्स का सम कर रहा है। हो सकता है अगली बार अपने पास में क्वेश्चन प्रोडक्ट से ही हुई, जो पिछले वाला क्वेश्चन क्या था उससे रिलेटेड ही अपने पास में क्वेश्चन हो। होप करता हूं यहां तक चीजें समझ में आ गई। तो चीजें समझ में आ गई तो अब बात करते हैं एक और नए क्वेश्चंस की। तो देखो इसको रफ कर दे। देखो ये वो क्वेश्चन है बेटा जो आपकी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हो, आने वाली एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और एग्जाम में आया हुआ है अपने पास में। यदि मैं बात करूं क्वेश्चन की तो देखो एक क्वेश्चन और है अपने पास में, थर्ड क्वेश्चन हो गया अपने पास में। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर, ये तो अपनी बुक में ही है, ये बेटा नोट्स बनाए ना मैंने, बहुत 3 साल के पेपर्स देख के बनाए बेटा, क्वेश्चन छाट छाट के, ताकि एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा ना लगे कि एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस एग्जाम में दिख सकते हैं। और आपको ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ 3 साल के पेपर यदि आपने एनालिसिस कर लिया तो आपका काम बन गया, ऐसे मान लो। ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं जाओगे, 3 साल का यदि आपने पेपर को एनालिसिस कर लिया तो आपका काम बन गया। अब यहां पे देखो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इन द 15 मीटर मोर देन द ब्रेथ, इसकी ब्रेथ से अपने को क्या दे रखी है, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है 14 मिनट। तो देखो इसको स्टार्ट करते हैं। लेट दे, अपने पास में गिवन क्या नहीं है बेटा लेंथ ब्रेथ, तो लेट दे रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी अपने पास में x। अब इसकी लेंथ क्या होगी बेटा उससे 15 मीटर एक्स्ट्रा, एंड द रेक्टेंगुलर पार्क लेंथ, और लेंथ के लिए क्या बोला है, जो अपने पास में ब्रेथ है उससे कितनी दिख है बेटा अपने पास में 15। अब इसको अब क्या गिवन है अपने पास में, एरिया गिवन है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है अपने पास में, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ।
एरिया कितना दे रखा है 250, लेंथ कितनी है x प्लस की 15, ब्रेथ कितनी है x। समीकरण बन गई अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस के 15x इज इक्वल टू 250, यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 15x माइनस की 250 इज इक्वल टू 0। अब 250 के ऐसे फैक्टर करो बेटा जिसको प्लस माइनस करने पे अपने पास में माइनस के सॉरी प्लस के 15x आने चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे अपने पास में माइनस के 250 आनी चाहिए। तो क्या होगा, यदि देखो कैसे होंगे, यदि मैं 25 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितने होंगे 250, और 25 में से यदि मैं माइनस के 10 करता हूं तो मेरे पास में कितना आ रहा है प्लस के 15, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के कितना 25x माइनस के 10x और माइनस के 250, यहां से कॉमन क्या रहा है अपने पास x, ये हो जाएगा x प्लस के 25 और यहां से माइनस का 10 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस के 25, यहां से एक तो हो गया अपने पास में फैक्टर x प्लस के 25 और एक हो गया x माइनस का 10, तो यहां से अपने पास में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक तो माइनस के 25 और एक हो जाएगी बेटा अपने पास में 10। तो क्या करना है, क्या अपने पास में लेंथ ब्रीथ नेगेटिव हो सकती है, नहीं, तो यहां से x क्या है अपने पास में ब्रीथ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा अपने पास में x प्लस के 15 यानी कितनी हो जाएगी 10 प्लस के 15 यानी 25, तो L इज इक्वल टू अपने पास में कितना हो गया 25 और B इज इक्वल टू कितना हो गया 10। और यह क्वेश्चन भी आपकी 2026 या 2025 की एग्जाम में पूछा गया था अथवा में बेटा, और में पूछा गया था ये क्वेश्चन भी आपको, एक बार मैं पसीना पूछ लेता हूं, देख लो। तो ये चीजें हैं जो गर्मी एक तो बहुत ज्यादा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देख लिया समझ में आ गया क्वेश्चन, इसमें क्या गिवन था अपने पास में रेक्टेंगुलर का एरिया गिवन था, उसकी लेंथ x मानी अपन ने, सॉरी ब्रेथ अपने b अपन ने x माना और उसकी ब्रेथ से लेंथ कितनी है 15 मीटर एक्स्ट्रा और दोनों का एरिया। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको लास्ट ईयर एग्जाम में देखने के लिए मिला था। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चंस की। अब एक क्वेश्चन मैं किताब से थोड़ा सा बाहर लेता हूं बेटा, कि ऐसा क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पॉलिनोमियल में पूछे जाते हैं, बट फिर भी मान लो ऐसे क्वेश्चन मिल ही जाएंगे तो एग्जाम में क्या करें। अरे नोट्स की नोटबुक कहां गई अपनी, ये रही। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसे आपको k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलता है बेटा, विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p, यहां पे लिखते हैं क्वेश्चन को, px x माइनस 2 प्लस की 6 इज इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल्स रूट, और ये अच्छी चीज होती है इनमें, इक्वल रियल रूट्स, और यहीं से पता चलता है कि क्वेश्चन को कैसे अपने को अटेंड करना है बेटा। तो अपने पास में इस क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा। अपने पास में क्या दे रखा है यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछ रहा है p की, और ऐसे अपने एनसीईआरटी में पूछता है k के लिए। तो हो सकता है इस बार जैसे अपनी एग्जाम बोर्ड एग्जाम की जो नोटिस थे कि इस बार के जो पेपर्स होंगे सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से भी हो सकते हैं, यानी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो अपने पास में कॉन्सेप्ट इक्वल सेम ही होते हैं बेटा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में p एक्स स्क्वायर माइनस के 2px और प्लस के 6 इज इक्वल टू 0, और यहां से आप p की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। तो इसने क्या बोली, एक लाइन देख रहे हो यहाँ पे, इसके रूट्स क्या है, इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स के लिए अपने पास में कंडीशन क्या होती है, b स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल टू 0, राइट। b क्या है अपने पास में, यहां से बेटा b की बात करिए अपन तो b है अपने पास में माइनस का 2p, तो यहां पे हो जाएगा अपने पास में माइनस 2p का स्क्वायर इज इक्वल माइनस 4 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई 6, ये कितना हो गया अपने पास में 4p स्क्वायर माइनस के 24p इज इक्वल टू 0। यहां से अपने पास में 4p कॉमन लेंगे तो बेटा अपने पास में p माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे p की वैल्यू एक तो 0 आ गई, एक आ गई अपने पास में 6।
लेकिन अपने पास में यहाँ पे p जीरो नहीं हो सकता। यदि p यहाँ पे जीरो होगा तो अपने देखा होगा a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होता है, वहां पे कंडीशन होती है a नॉट इज इक्वल टू जीरो। यदि a अपने पास में जीरो हो गया तो क्या ये अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी? नहीं रहेगी। तो यहां से p की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? अपने पास में 6 हो जाएगी, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है, क्वेश्चंस को अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से काम करना है, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्लास को ज्यादा लंबी करना नहीं चाहता, फिर भी आपकी इच्छा है, मैंने सुन लिया आपकी इच्छा। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा हटके क्वेश्चन, ठीक है, इसको रफ कर दे। देखो बेटा अपने पास में वो नहीं है डिजिटल बोर्ड कि स्लाइड को स्क्रॉल किया और नया क्वेश्चन सामने, ठीक है। यहाँ पे तो बुक से देख देख के बेटा क्वेश्चन उतारने पड़ेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर दे, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल कमी नहीं है, कंटेंट में कमी नहीं है, बोर्ड में कमी हो सकती है वो मानते हैं हम, लेकिन कंटेंट में कमी नहीं है बेटा। जो सीबीएसई वाले बच्चे भी कोई देख रहे हो तो उनके लिए भी हेल्पफुल है बेटा। कोई क्वेश्चन आपका भी ऐसा लगेगा कि हाँ सर हो सकता है हमसे भी, और मैं सीबीएसई वाले बच्चों को पढ़ाता हूं बेटा, ऐसी बात नहीं है। सीबीएसई के बेस में पढ़ाता हूँ, एनसीईआरटी आरबीएसई के बेस में पढ़ाता हूँ, स्कूल में भी सीबीएसई को पढ़ाता हूँ। बट मैं हमेशा यही बोलता हूं कि जिस बच्चे की एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट है ना, वो किसी भी बुक को सोल्व कर सकता है आराम से, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है ना तो बेटा क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो आप। अब देखो इसने क्या बोला है कि अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर के रूट यहाँ पे फाइंड करने हैं, और इनमें क्या करना है, इनकी इक्वेशन दे रखी है अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 10 ही है ना, एक मिनट चेक कर लेते बेटा क्वेश्चन को वापस से, 10, हाँ राइट। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए, 10 कैसे फैक्टर करो, -5x -2x, इनके तो आसानी से हो ही जाते हैं बेटा अपने पास में। इनका क्या हो गया x माइनस के 5, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में -2 कॉमन ले तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू तो 5 आ गई, एक आ गया अपने पास में 2, और आपको पता है ये अपने पास में अल्फा हो गया और ये अपने पास में बीटा। यदि मैं बात करूं अल्फा स्क्वायर की तो कितना हो जाएगा 25, और मैं बात करूं बीटा स्क्वायर की तो कितना हो जाएगा अपने पास में 4। और आपको पता है इक्वेशन जब अपने पास में रूट्स गिवन हो, जीरोस गिवन हो, तो आप डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हो। कैसे? एसपी सर को याद करो, एसपी सर को याद करो, एसपी सर बोले थे ना कि मेरे को याद करना, मैं सामने आ जाऊंगा। ये रहा सम ऑफ जीरोस करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करूं मैं तो कितना हो जाएगा 25 प्लस का 9 कितना हो गया बेटा अपने पास में 29, सॉरी 25 प्लस 4 29। अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई के 4 कितना हो गया 100। और यहां से अपने पास में इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज ये कितना हो जाएगा माइनस के 29x, और ये हो जाएगा प्लस के 100 इज इक्वल टू 0। और ये अपने पास में इनके इससे होने पे अपने पास में एक इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। होप करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो जितने क्वेश्चंस बनने की कंडीशंस थी सारे क्वेश्चन हो गए, फिर कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जो आपको रिवीजन में भी आपको रिप्रेजेंट करेंगे। तो होप करता हूं यहां तक चीजें समझ में आएगी। तो समझ में आए तो क्या करना है, आपको लाइक और कमेंट करना है बेटा। आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बस इतना बोलूंगा, शेयर तो कर देना, सब्सक्राइब करना नहीं करना वो तुम्हारे हाथ में है, कोई दिक्कत नहीं। चीजें अच्छी लग रही है तो करो, बाकी कोई जबरदस्ती नहीं है। बाकी अपना बोर्ड वाइट है बेटा, जो क्वेश्चंस है उनका लेवल आप जैसे आपको खुद को पता है, आप 10th क्लास में हो, आपको खुद को भी पता है कि क्वेश्चंस कैसे हैं अपने बुक में, और जो चीजें मैंने एक्सप्लेन की कितने इजी वे में की है। तो बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट क्लास में।